नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई आप निरंतर जारी रखे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। करंट अफेयर्स और संविधान की कक्षाएं लगातार चल रही हैं और हमारी जहां तक कोशिश है, मैं गैप नहीं कर रहा हूं। और हो सकता है आगे एक दो दिन का गैप हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आप लोगों के कई सारे कमेंट आए, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाओं के, तो आप सभी को धन्यवाद उसके लिए। कई लोगों ने पूछा भी कि सर कब आपकी ज्वाइनिंग है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 2 जून को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है यहीं लोक सेवा आयोग में, प्रयागराज में। और इसके बाद यहाँ से जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद जो आयोग है वो संस्तुति भेज देगा, यानी कि हमारी फाइल को शासन को भेज देगा, यानी कि लखनऊ हमारी फाइल पहुंच जाएगी। इसके बाद लोक सेवा आयोग का काम समाप्त हो जाता है और फिर शासन का काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद फिर होगा मेडिकल। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद मेरे पास, यानी हमारे घर पर, हमारे होम एड्रेस पर एक लेटर जाएगा जिसे कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर। और जब भी हमको डेट मिलेगी विद इन पीरियड, उसमें हमको ज्वाइन करना होगा आयोग में, वहां पर शासन में आकर के सचिवालय में हमें रिपोर्ट करना होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की जो रिपोर्ट आएगी वो भी जमा करनी होगी, क्योंकि मेडिकल तो मुझे स्वयं ही कराना होगा, तो मैं उसकी रिपोर्ट जाके जमा करूंगा। और जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसकी जांच जो है वो शासन ही करवाता है। तो शासन वो अपने स्तर से जांच करवाएगा कि हमारे खिलाफ कोई केस तो नहीं है, कोई आपराधिक मामला तो नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है, तो कानूनी कोई काम तो ऐसा नहीं है, कानूनी प्रक्रिया तो नहीं चल रही है, तो इस बात की जांच करवाता है वो अपने स्तर पर। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन से सब कुछ ठीक ठाक पाया जाता है तो ज्वाइनिंग हो जाती है। और उम्मीद है दोस्तों कि जून के लास्ट तक या फिर जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, तो यही सब है दोस्तों। और ज्वाइनिंग हो जाए, बस मैं लखनऊ पहुंच जाऊं और फिर आपके लिए कुछ बड़ा करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आज संडे है, रविवार है, और जैसे कि वादे के मुताबिक हम आपको हर संडे को एक बूस्टर डोज देते हैं कि आपने जो भी पूरे सप्ताह में पढ़ाई की है और पढ़ाई करते करते आप थक जाते हैं, कभी कभी हताश हो जाते होंगे, निराश हो जाते होंगे, तो उन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, आपको फिर से ऊर्जान्वित करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए हम अपना जो भी कर सकते हैं पूरा करने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं से एक हम ऐसी कुछ कहानी या कुछ बातों को ढूंढ कर लाते हैं जो आपको मोटिवेट कर सकें, आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकें और आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकें। दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमारी कहानी का जो शीर्षक है वो इसी से कुछ मैच करता हुआ है। देखिए, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो 1 साल से, 2 साल से या 4 साल से या 6 साल से तैयारी कर रहे होंगे, और इस पीरियड में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। ये समस्याएं आर्थिक भी हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, पारिवारिक हो सकती हैं, किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों से घर से प्रेशर पड़ता होगा कि इतने साल हो गए हैं, क्या कर रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया है ना। कुछ लोगों के रिश्तेदार जो है परेशान करते होंगे, बार बार फोन करते होंगे कि जो है भाई क्या हो रहा है, कब रिजल्ट आएगा, कब खुशखबरी सुनाओगे। या बहुत सारी चीजें, आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, दोस्त मित्र हैं, या आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब कुछ अच्छा होगा, और आपसे बार बार जवाब मांगा जाता है कि ये रिजल्ट आया तो आपका क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या तैयारी हो रही है, परीक्षा कब हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी जरूर निराश होते होंगे, हताश होते होंगे और डिमोटिवेट हो जाते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि, चूंकि मैंने भी अनुभव किया है, मैंने जो अपनी तैयारी के 7-8 साल दिए हैं, मैंने भी अनुभव किया है कि बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, और इन सारी चीज़ों को हम कैसे फेस करें, कैसे इनका सामना करें, बड़ी दिक्कत होती। कभी तो ऐसा लगता है ना कि बस तैयारी वारी छोड़ छाड़ के चलो, बोरिया बिस्तर बांधो और घर वापस चलते हैं, हो गया जो होना था। कभी कभी तो
इससे बुरे भी मन में विचार आने लगते हैं, है ना, कि क्या है बताइए, इतना समय हो गया है पढ़ाई कर रहे, कोई रिजल्ट नहीं आया है, क्या है ये सब। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो, परेशान ना हो, डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि मैं आपके अब साथ हूं। और मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा साथ रहा और सब कुछ ठीक रहा तो आपका भी जल्दी ही कुछ अच्छा होने वाला है, जल्दी ही एक पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। और हो सकता है अगर ऊपर वाले ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो जल्दी ही आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, इसी से संबंधित एक कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं। एक छोटा सा राज्य होता है, उसके राजा थे एक, तो उन छोटे से राज्य के राजा को एक बड़े राज्य के राजा से आक्रमण की चुनौती मिलती है। संदेशा आता है कि जो बड़े राज्य का राजा है वो छोटे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। जैसे ही ये सूचना छोटे राज्य के जो राजा है, उनका जो सेनापति है, उसको ये सूचना मिलती है, तो सेनापति बड़ा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और अपने राजा के पास जाता है। राजा को सूचना देता है कि महाराज, जो बड़ा राज्य बगल वाला है ना, वहां से एक सूचना आई है, यानी कि आक्रमण होने वाला हम लोगों पर, और अगर ये आक्रमण होता है तो हम लोग तो बिल्कुल जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का बहुत छोटा राज्य है, हमारे पास छोटी सी सेना है, छोटा सा साजो सामान है, उतने अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, गोला बारूद भी नहीं है। और जो बगल वाला बड़ा राज्य है ना, उसके पास तो बहुत बड़ी सेना है, विशाल सेना है। हम लोग हार जाएंगे, हम लोग का हारना सुनिश्चित है, जीत ही नहीं सकते हैं, हम लोग उनका सामना ही नहीं कर पाएंगे। राजा बहुत परेशान होता है, जो छोटे राज्य का राजा था बहुत परेशान होता है, सोचता अब क्या किया जाए। तो परेशान होकर के वो अपने जो राज्य के बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा थे, जिनको वो बहुत मानता था, उनके पास जाता है और उनसे फरियाद करता है कि महात्मन, जो बड़ा राज्य बगल वाला है वहां से धमकी आई है, आक्रमण की चुनौती आई है कि आक्रमण करेंगे वो और हमको हरा देंगे, और हमारे सेनापति ने ऐसा ऐसा कहा है कि अगर जो है हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो निश्चित रूप से हम हार जाएंगे, जीत नहीं सकते हैं। तो महात्मा ने कहा, देखो पहले तो आप जाओ और जो सेनापति है ना आपका, उसको आप फांसी की सजा दे दो, मृत्युदंड दे दो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लड़ने से पहले ही ये मान लिया है कि हम जीत नहीं सकते हैं, हम हार जाएंगे और आक्रमण हुआ तो हम बिल्कुल विजयी नहीं हो पाएंगे, जिसने पहले ही हार मान ली हो, युद्ध करने से पहले ही अपने आप को हार मान लिया हो, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। तो राजा ने कहा ठीक है, वो तो हम कर देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जाके उसको भी जो है मृत्युदंड की सजा दे देंगे, लेकिन आगे क्या होगा, हमारी सेना का सेनापतित्व कौन करेगा, कौन जो सेना को संभालेगा। तो महात्मा ने कहा कि सेना का जो सेनापति है वो, या जो सेनापतित्व है, या जो उसका जो है गाइडेंस है, या जो उसकी जो मतलब उसकी जो रणनीति है, वो सारी चीजें हम करेंगे, यानी कि सेना के सेनापति हम बनेंगे, हम चल करके युद्ध लड़ेंगे। तो राजा मन ही मन सोचे कि महाराज आप भी, मतलब कही तो नहीं लेकिन मन ही मन सोचे कि महाराज आप तो जो है मंदिर का घंटा हिलाने वाले, आरती करने वाले, आप कैसे युद्ध लड़ेंगे। लेकिन वही बात खुल के ना कह सके, और चूंकि कोई विकल्प नहीं था, मरता क्या ना करता, कोई उम्मीद की किरण ही नहीं थी, सारे दरवाजे सारे रास्ते बंद थे, मजबूरी थी, मजबूर था राजा। तो बोला ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं मान लेता हूं। तो युद्ध की तैयारी होती है, सेना वेना सजाई जाती बाकायदा, और जो है जो महात्मा थे वो सेनापति का कार्यभार लेकर के और जो है सेना को लेकर के युद्ध की रवानगी कर देते हैं। चलते जाते हैं तो रास्ते, एक दिन देखते कि रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो वहां पर सब लोग रुके और विश्राम किए। तो वहां पर संत महात्मा ने कहा कि आप लोग वहीं पर ठहरिए और मैं इस मंदिर में भगवान जी से पूछ के आता हूं, क्या हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। तो सेना ने कहा, राजा ने कहा ठीक है महाराज, आप पूछ के आइए। तो संत महात्मा गए मंदिर में और थोड़ी देर बाद वो वापस लौट कर आते हैं। इधर सेना इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, बड़ा आस लगाए बैठी है कि महात्मा किस प्रकार का जवाब लेकर के आएंगे। तो थोड़ी देर में जो है महात्मा जी वापस आते हैं और सेना पूछती कि महाराज क्या हुआ, भगवान जी से क्या बात हुई, क्या मतलब हम युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, शाम ढलते ही अगर इस मंदिर से प्रकाश निकलने लगता है तो हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, और अगर प्रकाश नहीं निकलता है तो हम लोग युद्ध हार जाएंगे। अब तो सेना की
दिल की धड़कनें बढ़ गईं, बस शाम की प्रतीक्षा करने लगी कि जल्दी से बस शाम हो और हमको प्रकाश दिखाई दे। क्या होगा, सब सोच रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे। धीरे धीरे खैर वो भी समय आ जाता है और शाम होने लगती है। जैसे ही शाम होती है तो सब लोग देखते हैं कि मंदिर से प्रकाश निकलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही मंदिर से प्रकाश निकलता है, सेना में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नया उत्साह जागता है। सब अपने आप में एकदम से उत्साहित हो जाते हैं और अपने मन ही मन मान लेते हैं कि अब तो हमारी जीत सुनिश्चित है। महात्मा जी भगवान जी से बात करके आए हैं और देखिए मंदिर से प्रकाश निकल आया शाम होते ही। हमारी जीत सुनिश्चित है, हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। सेना अपने मन में ये बात ठान लेती है, मान लेती है कि हम विजयी हैं, हम जीत गए हैं। और क्या होता है कि अगले दिन से युद्ध शुरू हो जाता है। 20 से 25 दिन तक लगातार युद्ध चलता है। आखिर 25-26 दिन बाद क्या होता है कि वो सेना युद्ध जीत जाती है। एक छोटे से राज्य की सेना, सोचो एक बड़े की राज्य से सेना से जीत गई है। एक छोटे से राज्य ने एक बहुत बड़े राज्य को हरा दिया, पराजित कर दिया है। युद्ध विजयी हो गया, जीत गए हम लोग। अब जीत के बाद वापस सेना कूच करती है अपने राज्य को आने के लिए। तो 1-2 दिन बाद जब वापस रास्ते में आते हैं तो वही मंदिर फिर से रास्ते में पड़ता है। तो सेना के लोग महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी आप जाइए अपने भगवान जी को धन्यवाद बोल के आइए कि उन्होंने हमको जिता दिया है और हम विजयी हो गए हैं। तो महात्मा कहते हैं इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेना कहती महाराज आप तो बड़े कृतज्ञ हैं, हमको भगवान जी ने जिता दिया, आप धन्यवाद भी नहीं बोलना चाहते हैं। बोले देखो धन्यवाद इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि जो आपको प्रकाश दिखाई दिया था ना, वो दिया मंदिर में जाकर के मैंने खुद ही जगाया था। और चूंकि दिया की रोशनी छोटी होती है तो वो आपको दिन में दिखाई नहीं दी, और जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे ही उस दिए का प्रकाश मंदिर से बाहर आने लगा और वही प्रकाश आपको दिखाई दिया था। उसी प्रकाश से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, आपके अंदर जीत का भाव जगा। आपने प्रकाश होते ही मान लिया था कि अब हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसी को कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले क्या था, एक छोटी सेना निराश थी, सेना भी परेशान थी, सब कोई परेशान था, हर कोई परेशान था कि हम कैसे जीत पाएंगे। लेकिन वो छोटी सी घटना ने, वो सिर्फ दिए के प्रकाश ने, जो उस पुजारी ने, उस मंदिर संत महात्मा ने स्वयं जलाया था, किसके अंदर, उस सेना के अंदर। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपके अंदर एक छोटा सा दिया जलाना चाहता हूं, आपके अंदर वो प्रकाश जलाना चाहता हूं, वो प्रकाश दिखाना चाहता हूं कि अगर आप भी कहीं निराशा या फिर हताशा के शिकार हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी समस्या है, आपको काफी समय हो गया तैयारी में, ठीक है, या फिर आप आर्थिक समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, तो उन सारी समस्याओं को दरकिनार कीजिए, मन में एक नई ऊर्जा का संचार कीजिए, नए प्रकाश का संचार कीजिए, नया दिया जलाइए और फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए। और आप देखेंगे कि जल्दी ही विदिन 6 मंथ या 1 ईयर आपके जीवन में एक नया उजाला होने वाला है। और मन में ठान लीजिए कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं होता ना, उसको भगवान पर भी विश्वास नहीं होता है। इसलिए आपको स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास जगाइए, विश्वास की किरण जगाइए कि ये जो तैयारी हम कर रहे हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो, खंड शिक्षा अधिकारी की हो या फिर पीसीएस अधिकारी की हो, आपको एक सीट चाहिए और एक सीट हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा कंप्यूटर चाहे कितना बड़ा धुरंधर हो, कोई कितने भी दिनों से तैयारी कर रहा हो, लेकिन हम एक सीट लेकर के रहेंगे। ये अपने मन में भाव जगा लीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपके अंदर एक नया जुनून पैदा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए। और आप भी एकदम से तैयार हो जाइए पूरे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, और देखेंगे कि निश्चित रूप से विजय आपकी ही होगी, आपको कोई नहीं हरा सकता है। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों।